जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मुख्तार अहमद। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कर्ज़ की तरह आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये सबके साथ ही होता है। वो वाक़यात इतने अहम होते हैं आपकी ज़िंदगी में कि जब भी आप उनको याद करते हैं, उन अहम वाक़यात को, तो आप ना सिर्फ इंजॉय करते हैं बल्कि बाज़ औक़ात ये वाक़यात इतने जज्बाती होते हैं कि आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं, चाहे आप इन वाक़यात को ज़िंदगी के कितने सालों बाद भी याद करें। ये जो वाक़या है ये भी उसी तरह के वाक़यात में से एक है कि जिसका कर्ज़ उतारना मेरे लिए ज़रूरी था। किस्सा कुछ यूँ है कि ये तकरीबन 7 साल पहले का वाक़या है। मैं इंडिया में अपने अज़ीज़ों अक़ारिब से मिलने के लिए गया। अच्छा, मेरा ये जो ट्रिप था, इसका जो एक अहम वजह थी वो ये भी था कि मैं अपने उस शहर को देखूं जिसको मैं अपना माइग्रेशन से पहले 1947 से पहले दाद का शहर कहता हूँ। ये वो शहर है कि जिसका ज़िक्र करते हुए हमेशा मैं जज्बाती हो जाता हूँ। ये शहर है ईस्ट पंजाब में नाबा। तो दोस्तों, ऐसे है, मैं जब अपने ट्रिप पे गया तो मैं एक्चुअली मलेरकोटला में गया था। तो वहाँ मैंने अपने कज़नों से कहा कि यार मैंने जो है ना वो नाबा शहर जाना है ताकि मैं अपना आबाई घर जो है वो देख सकूँ। तो मेरे कज़न जो है, मेरे चचा के बेटे, वो मुझे नाबे में ले गए और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना आबाई शहर देख सकूँ। ऐसा जैसे ही हम वहाँ उतरे नाबे में, नाबे का फ़ासला जो है मलेरकोटला से, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, नाबा से जो फ़ासला है मलेरकोटले का, वो तकरीबन 40 किलोमीटर है टुवर्ड्स पटियाला। तो मैंने रास्ते में ही भाई से कहा कि यार हमें ना किसी ऐसे बंदे से मिलना है जिसकी उम्र तकरीबन 80, 85, 90 साल के लगभग हो, जो 1947 में 15-20 साल का रहा हो, जिसको इस शहर में उस वक़्त रहने वाले लोगों के बारे में कुछ मालूमात हो। तो ये सोच के हमने लोगों को ढूंढना शुरू किया। तो हमें एक मोहल्ले का मुझे पता था कि हमारा मोहल्ला जो था वो करतारपुरा सॉरी। तो हम जैसे ही वालेकुम अस्सलाम, हम जैसे ही उधर पहुँचे करतारपुरा मोहल्ला में, तो वहाँ हमने मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग दुकानदार मिले। ये सरदार साहब थे, इनका नाम सरदार बलवंत सिंह था और इनकी उम्र तकरीबन उस वक़्त कोई 90 साल के लगभग रही होगी। हम इसके पास चले गए और जाके सरदार जी को बताया कि मेरे आबा अजदाद जो थे वो 1947 से पहले यहाँ रहा करते थे, तो अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो हमें बता दें। तो वो सरदार साहब जो है ना वो चौकन्ना हो गए और कहते हैं, बेटा बताओ, नाम बताओ अपने बुज़ुर्गों के। मैंने अपने दादाजी का नाम बताया, अपने जो मेरे ताया जी थे, मेरे वालिद साहब तो खैर उस वक्त बिल्कुल ही छोटे थे जब पाकिस्तान बने। तो मैंने उनको अपनी फैमिली के नाम बताए। अच्छा, वो जो सरदार साहब थे, सरदार बलवंत साहब, इंतहाई खूबसूरत से नफीस स्मार्ट आदमी थे। उन्होंने एक ख़ास अंदाज से अपने माथे के ऊपर जो है ना अपना हाथ रखा, दायां हाथ रखा और कुछ सोचना शुरू किया। तो अचानक मुझे वो कहते, पंजाबी में बताता हूँ कि उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज थे, पुत्र काका तेरा की लगदा सी। अच्छा, मैंने जब उनसे सुना तो मैंने फटाफट उनको जवाब दिया, जी मेरे मामू थे। मेरे एक मामू थे, उनका नाम तो मोहम्मद रमज़ान था, लेकिन उनको प्यार से लोग काका कहते थे। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहते कि रोशन की लगदा सी। मैंने कहा जी मेरे ताया अब्बा थे। वो सरदार साहब
अपनी सीट से खड़े हुए और फिर उन्होंने एक तीसरा सवाल किया कि पुत्र दो में है ने। जो उन्होंने यह सवाल किया तो मैं भी उसी रवानी में मैंने कह दिया कि जी वो दोनों तो अल्लाह को प्यारे हो गए, फौत हो चुके हैं। वो तो उनको तो फौत हुए काफ़ी अर्सा हो गया, 20-20, 25-25, एक को 20-25 साल, एक को 40 साल हो गए तकरीबन उस वक़्त। तो ऐसे लगा जैसे उन सरदार साहब को करंट लगा हो। वो अपनी दुकान से बाहर आए, अपने अड्डे से मुझे गले लगाया, ज़ोर से भींचा और इतनी ज़ोर से मुझे अपने साथ भींचा उस 90 साल के बाबा जी ने कि मुझे महसूस हुआ कि यार किसी ने बड़ी सख्ती से मुझे जकड़ा है। और मेरे गल लग के वो ऐसे रोए कि उन्होंने मुझे उस वक्त जज्बाती कर दिया। तो साथ ही वो रोते जा रहे हैं और साथ ही मुझे कहते जा रहे हैं कि असी तीनों आड़ी हुंदे सी, असी तीनों गतका खेडदे सी ते मेलियां दे विच जाके असी लोगों के नाल घोल करदे सी। मतलब हम गतके के खिलाड़ी थे और मेलों में जाके हम लोगों से मुकाबले किया करते थे। अच्छा, जब उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई तो मैं समझ गया कि हाँ अब ये पहुँच गए मेरे बाबा अजदाद के तक जो है कि मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ ही अंदर बिठा लिया अपनी दुकान के कि पुत्र तू मेरे कोल अंदर आ जा, मेरे कोल बैठ से। मैं उनके पास बैठ गया। अच्छा, अब वो कुछ और बातें करना शुरू हो गए उनके बारे में, मैं बताता रहा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने खाना भी हमारे साथ ही खाना है, खाना खा के जाना है, खाना खाने के बगैर नहीं जाने देंगे आप मुझे। वो मैंने ना जब उन्होंने बहुत ज़्यादा तकरार किया तो मैंने अचानक उन्हें कहा कि सरदार जी मेरे कोल तो वीज़ा ही नहीं है इस शहर का। हालांकि था वीज़ा मेरे पास, चूँकि जब कोई पाकिस्तान से इंडिया जाता है तो उस बंदे को सिटी बेस्ड वीज़ा जो है वो जारी किया जाता है। मतलब कुछ ख़ास शहरों की इजाज़त होती है आपको इंडिया में जाने की और कुछ ख़ास शहर जिनकी आपको इजाज़त मिलती है, उसके अलावा आप किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते। अगर आप जाएं तो ये रूल्स की वायलेशन होती है तो और आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे ही उनको कह दिया बाबा जी को कि बाबा जी मेरे को तो इस शहर का वीज़ा ही नहीं है तो मैं इत्थे रह नहीं सकता ज़्यादा देर। अच्छा, वो बाबा जी उनका गुस्सा जो है वो साथ में आसमान पे। फिर उन्होंने वो गालियाँ निकाली पंजाबी में, जिनको मैं आपके साथ उन्हीं अल्फाज में शेयर नहीं कर सकता। तो वो गालियाँ निकालने के बाद जब फारग हुए, उसके बाद जो उनके अल्फाज थे, असल में जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ कर्ज़ ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर उनको उतारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये गालियाँ जो थी ना, उन्होंने अपने मुल्क के हुक्मरानों को, अपने शहर की इंतज़ामिया को निकाली और उसके बाद उन्होंने कहा कि पुत्र ओदी इंज ते इंज कर दांगा जिहड़ा तेनू हत्थ लावे। तेनू कोई हत्थ ला सकता है? तू अपने शहर विच आया, तू अपने घर आया, तेनू कौन रोक सकता है इत्थे आने तो? अच्छा, वो बुज़ुर्ग वो क्या जाने कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्या मसाइल हैं, यहाँ आना ही कितना मुश्किल है। मतलब अभी देख लें, मुझे 7 साल हो गए। मैं तकरीबन हर दफ़ा ही कोशिश करता हूँ जब भी थोड़ी सी ईज़ होती है वीज़े की कि अगर वीज़ा लग जाए तो मैं दोबारा चला जाऊँ, तो खैर अब तक मुमकिन नहीं हो सका। अच्छा, वो जो है ना, उन्होंने बहुत सारी गालियाँ निकालने के बाद जो है ना, मुझे नहीं आने दिया जनाब, उठने नहीं दिया। उन्होंने कहा चल शाम को नहीं तो हुणे ही तू मैनू आधा घंटे तो बाद खाना तैयार हो जाता है। उन्होंने अपने घर में फ़ोन किया और तकरीबन घंटे के बाद खाना तैयार हो गया। वो भी हमें लेके नहीं गए मकान दिखाने के लिए, तो कहते जी बाद जावांगे, तुम मकान देख के चले जाना, फिर तुसी रुकना नहीं। मतलब प्यार का एक अजीब आलम, ताल्लुक़ का एक अजीब सिलसिला। तो उन्होंने जनाब हमें ज़बरदस्ती खाना खिलाया, ये कहते हुए कि ये हलाल खाना है आपके लिए, जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि
ये झटका वगैरह है या कुछ ऐसा, उन्होंने स्पेशल बताया कि ये हलाल खाना है और आपके लिए आपकी बहनों ने, मतलब बहनों ने मेरी, उनकी बेटियों ने, कि आपकी बहनों ने आपके लिए पकाया ये। अच्छा, खाना शाना खाया घर में, बाकी बच्चों लोगों के साथ, जो उनकी बेटियां थी, बहुएं थी, उनके साथ भी गपशप लगी रही। और एक चीज़ और जो आपको बताना चाहता हूँ कि घर में एक लम्हे के लिए ये महसूस नहीं हुआ कि सरदार साहब की बेटियाँ, उनकी बहुएं, ये इनकी बेटियाँ और बहुएं हैं। वो मेरे साथ ऐसे ही जाते ही घुल-मिल गए कि जैसे मैं उनके घर का फ़र्द हूँ। तो जनाब, खाना शाना खाने के बाद वो मुझे मेरे घर तक ले गए, मुझे घर दिखाया जो मेरे बुज़ुर्गों का घर था करतारपुरा मोहल्ला में। अच्छा, वो वहाँ गए तो एक और नॉस्टैल्जिक सिलसिला जो है ना वो शुरू हो गया। एक्चुअल मेरी बेबे जी थी, अल्लाह उनके बख्शिश करे, दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला, उनकी ज़ात के नेक औरत थी और इंतहाई दाना औरत थी। उनके बारे में फिर कभी ये बातें बताऊंगा आपको कि वो भी एक पूरा किरदार थी अखलाकियात का। तो जब भी मैंने उनसे बात करनी अपने आबा अजदाद के शहर के बारे में, तो उन्होंने अपने ससुराली शहर के बारे में पहले तो बात करने से इनकार करना कि मुख्तार तो मेरे नाल उस शहर के बारे में गल्ला ना करया कर, जज्बाती हो जाती थी। और उसके बाद जब उन्होंने बातें करने के लिए राज़ी होना, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कहनी वो ये थी कि मैं पिंडों जो ब्याह के आई तो नाभे शहर दे विच तेरे अब्बा जी ने, मतलब वो मेरे दादाजी को मेरे अब्बा जी कहती थी, तेरे अब्बा जी ने 10 मरले का एक मकान बनाया, छोटी ईट का 2 मंजिला, बड़ा खूबसूरत। तो जो 47 की वंड पई, सानू वो मकान छड़ के आना पिया। हले उस मकान के दरवाज़ियां दी चुगाठां चढ़ियां सन ते पल्ले नहीं सन चढ़े, तो सानू वो मकान मजबूरन उस हालत ही छड़ के आना पिया। मतलब वो मकान बिल्कुल नया नया उन्होंने बनाया। और एक्चुअली एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो ज़िंदगी में बंदा जो है एक ही दफ़ा एक मकान बनाता है जिसमें वो अपने रहने के मुताबिक सारी आसाइशात पैदा करने की कोशिश करता है, जो उसके सोर्सेस होते हैं उसके मुताबिक, और वो मैक्सिमम अपना सरमाया जो है अपने उस मकान के ऊपर लगा देता है। तो वो हमेशा उस मकान की याद में गमज़दा हो जाती। तो मैंने वो मकान देखा, उसको हाथ लगा के एक लमस जो है वो महसूस किया उस मकान से अपने आबा अजदाद का। तो दोस्तों, ये ऐसा वाक़या था कि जो कर्ज़ की तरह मेरा पीछा कर रहा था। तो मैं ज़रूरी समझता था कि आपको ये वाक़या सुनाऊँ, आपके साथ इसको शेयर करूँ। मुमकिन है उधर ईस्ट पंजाब में नाभे में जिन सरदार बलवंत साहब का मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ, मुमकिन है वो या उनकी औलाद में से कोई ये मेरा व्लॉग देखें और मेरी जो है वो मेहनत सफल हो जाए, मेरी जो ख्वाहिश है, काविश है, वो कामयाब हो जाए कि मैंने अपने तई उनके प्यार का मैं जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने तई मैंने कोशिश ज़रूर की कि मैं उनके प्यार को पूरी दुनिया में फैला दूं। कि दुनिया में सबसे अहम चीज़ जो है इंसानियत है। इंसानियत के बाद फिर अगले दर्जे जो हैं वो आते हैं नेशनैलिटियों के, मज़ाहब के। तो दोस्तों, आप भी जब कभी किसी जगह पे जाएं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हो कि आप महसूस करें कि यार इन्होंने आपकी अपनी इस्तात से बढ़ के इज़्ज़त की, आपका ख़्याल रखा, तो उस वाक़े को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ये अच्छे वाक़यात जो हैं ये एक चेन की तरह होते हैं कि वो एक लिंक होता है। अगर ये अच्छे वाक़यात मिलते चले जाएं तो ये एक चेन बन जाती है
और ये चेन जो है फिर बहुत सारे नफ़रतों को अपने काबू में ले लेती है, अपनी लपेट में ले लेती है। बहुत सारी नफ़रतें, बहुत सारे आपस में लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं। तो इसका तरीका यही होता है कि या तो आप वो जो साहिब वाक़या है जिसने आपके साथ एक अच्छा वाक़या किया, एक अच्छा बर्ताव किया, उसको जवाबी लौटाने के लिए, जवाब देने के लिए आप उसी तरह का बिहेव करें उसके साथ। अगर आपको पास मौका नहीं है, आपको कुदरत मौका नहीं देती जवाबन अच्छा बिहेव करने का, तो फिर लाजमी अपने साथ हुए वाक़यात को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके अज़ीज़ व अक़ारब इन वाक़यात से सबक हासिल करें और उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ ये अच्छे वाक़यात किए दुआएं दें। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग, आज की कहानी। ये कहानी भी आप कह लें असल में एक कर्ज़ ही अता किया है। उम्मीद है आपको सरदार साहब की ये कहानी जो है अच्छी लगी होगी। आप भी सरदार साहब को दुआएं दे रहे होंगे उनके जज्बाती प्यार पे। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर एक नए व्लॉग में एक नई कहानी के साथ जो है वो आपके साथ मिलते हैं। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।